बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखें, हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्धमान महागुरु को, जिनका नाम महावीर था। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ लोग और भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वह घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत ही प्रसिद्ध हुए। अब देखिए, हम देखते हैं महावीर को। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महापुरुष, तीर्थंकर माने महापुरुष होता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य में के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया था। बच्चों, 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की ओर की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वह महावीर कहलाए और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य उसका जन्म और मरण, इसके चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त करना था। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य की तरफ जाना था। इसीलिए उन्होंने तपस्या करके अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। बच्चों, हम आगे देखते हैं उनके जीवन को। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया करते थे। नंबर 1, सम्यक दर्शन यानी सही बातों में विश्वास। नंबर 2, सम्यक ज्ञान, सही बातों को ठीक से समझना। सम्यक आचरण, उचित कर्म। ये 3 बातें उन्होंने जोर देकर बताई कि इन पर मनुष्य को अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न, 3 रत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए, सदाचार के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। ये 5 महाव्रत इस तरह से हैं। नंबर 1, अहिंसा, जीवों को ना मारना। नंबर 2, सत्य, सच बोलना। नंबर 3, आस्ते, चोरी न करना। अपरिग्रह, अनुचित रूप से धन न जुटाना। और 5वां है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को अपने बस में रखना।
ये पंच महाव्रत के नाम से प्रसिद्ध महावीर स्वामी के महाव्रतों में से हैं। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर बिना वस्त्र के रहने वाले। अब देखिए, दूसरे राजपुत्र को हम बताते हैं महात्मा बुद्ध। आप समझिए, गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु है, उसके निकट है लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब उनके बचपन के नाम को सिद्धार्थ नाम से जानते हैं। एक बार सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा। कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि चन्ना, यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों हैं? यह एक वृद्ध है। सारथी ने कहा, चन्ना ने कहा कि यह एक वृद्ध है। आयु अधिक होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध हो जाता है। इसको चन्ना ने गौतम बुद्ध को बताया। आगे बढ़ने पर कुछ दूर जब आगे बढ़े तो क्या हुआ? इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है? यह क्यों रो रहा है? तो चन्ना ने बताया कि यह बीमार है। यह दर्द के कारण ही रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमार अवश्य होता है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी? तो चन्ना ने बताया कि जी हाँ, आप भी। और आगे बढ़े तो यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? तो चन्ना ने बताया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी संसार में पैदा होता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होती है।
वापस लौटने पर रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है। यह एकदम अलग दिखाई दे रहा है। उन लोगों से मैंने जिन्हें मैंने अभी तक देखा था उससे यह अलग दिखाई दे रहा है। तो चन्ना ने बताया, सारथी ने बताया कि एक साधु है। इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों को छोड़ दिया है। इस तरह से उनका जीवन प्रभावित हुआ। जैसे जैसे वे चलते गए, घटनाओं पर निगाह करते गए। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन इस कहानी को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।